उजाला बनाए हुए हैं, लौट कर आएगी रोशनी, यही विश्वास बनाए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल लौटेगी रोशनी, होगा उजाला, फिर से आपके आंगन में फिर से खुशियाँ आएंगी। ये मान के चलिएगा, आपका दायित्व, आपका कार्य क्षेत्र आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। जी हाँ मेरे स्टूडेंट साथियों, आज के महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है। आज मई स्पेशल में हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं, मई स्पेशल देखना मत भूलिएगा। यहाँ से तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आज की ये क्लास केवल मई स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण दिनों के लिए समर्पित है और उन महत्वपूर्ण दिनों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या जरूरी है, क्या लाजमी है, ये सारी बातें आपके लिए मैं प्रेषित करने के लिए तैयार हूँ। आइए जुड़िएगा। तो सबसे पहली बात हम करेंगे, जहाँ मई की शुरुआत 1 तारीख से होगी, जहाँ मई में पूरे 31 दिन हुआ करते हैं। जहाँ मई की बात करें तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपका मन मस्तिष्क आपसे ये जरूर बात बोलेगा क्यों किया जाता है। जी हाँ, तो ध्यान देते रहिएगा। आज कुछ यही करने वाले हैं हम। 1 मई यानी 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब? 1 मई को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे स्टूडेंट साथियों, ध्यान देते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके पास अपने आप समाहित होती हैं। 1886 ईस्वी की बात है, अमेरिका में मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया। आप सोचोगे क्यों? स्ट्राइक करने की कोई तो वजह रही होगी। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह सामने थी। मजदूरों से ज़्यादा काम लिया जा रहा था, यानी कह दें ओवर वर्क कराया जा रहा था, जिससे मजदूर काफ़ी परेशान थे। यूनियन एकता बनी, मजदूरों ने एक संघ तैयार किया। मजदूरों ने आपस में ये विचार विमर्श करके कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हमसे जितनी मर्जी उतना काम क्यों कराया जा रहा है, जबकि हमारी भी ज़िंदगी है, हमसे थोड़े से पैसे के लिए ज़्यादा काम वर्क लिया जा रहा है। तो अमेरिका में मजदूरों ने स्ट्राइक किया। आपको लगा होगा कि हमारे भारत में, सच बताएं अमेरिका की बात है, 1886 में अमेरिका के मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया और जिसका परिणाम निकल करके आता है। और 1889 ईस्वी में गवर्नमेंट को ये निर्णय लेना पड़ता है और तब से लेकर के आज तक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि आज से कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। कितना? 8 घंटा। प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मनाने के लिए कौन सा निर्णय लिया गया था? निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लिए गए थे? पहला, मजदूर 8 घंटे काम करेंगे। दूसरा, मजदूर 9 घंटे काम करेंगे। तीसरा, मजदूर 12 घंटे काम करेंगे। और चौथा विकल्प आपके स्क्रीन पर हो जाएगा। वो कहेंगे कि जो मजदूर हैं इन्हें अनवरत काम करना होगा। सच में आप चारों वैकल्पिक व्यवस्था को देख करके सबसे भद्दा तो आपको 4th विकल्प लगेगा, लेकिन आपका सही टिक कहाँ होगा? मजदूर 8 घंटे काम करेंगे, ये निर्णय लिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की नींव कहाँ पड़ी? तो नींव बताना 1886 में। ऐसे याद कर सकते हैं, अमेरिका के मजदूर क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। अमेरिका मजदूर, है ना, ये आप समझ सकते हैं। 1889 ईस्वी से लेकर के आज तक ये 1 मई को अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। नो डाउट्स, आप इस बात को समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सीधी बात 3 मई की। हर मई को कुछ ना कुछ है, परंतु कुछ आगे बढ़ करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हमें लेनी होती है। अब हम 3 मई की बात करेंगे। ऐसा इसलिए है, 2 मई को छोड़ा है क्योंकि जो खास है, जो दिवस पूछे पाछे जाते हैं, जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहे, हमारा दृष्टिकोण है कि आपको वो प्रश्न दिए जाए। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी शुरुआत या इसकी प्रारंभ, इसके उद्भव होने की प्रक्रिया किस देश से बिलोंग करती है? ऐसा प्रश्न आएगा, एग्जामिनर ऐसा प्रश्न करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस या प्रेस की आज़ादी, कुछ भी करके पूछे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस दिवस करके पूछेगा या प्रेस की आज़ादी पूछेगा, तो आपका जवाब है 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत का, प्रेस का मतलब समझ रहे ना,
यही पत्रकारों से है। प्रेस का मतलब ये जो आम जन लोगों तक समाचार का प्रेषण करते हैं, हम तक पहुंचाने की बात करते हैं, उनकी आज़ादी को लेकर है। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट उन पर कब्जा कर ले और वो अपनी आज़ादी को व्यक्त न कर पाए, जनता के पास पहुंचा ना पाए। इसलिए इस आज़ादी को, ये आज़ादी बनी रहे, ये आज़ादी बिल्कुल ठीक ठाक रहे, ऐसे उद्देश्य से प्रेस वालों ने भी स्ट्राइक की। इनके ऊपर जब ये प्रताड़ना हुई थी, इन्होंने भी ये स्ट्राइक किया। लेकिन ये बात कहाँ की थी? ये भी आपके भारत की नहीं थी, ये बात है अफ्रीका की। अफ्रीका की, और अफ्रीका में 3 मई को, ये ध्यान देना, अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई और जिसकी वजह से इस प्रेस स्वतंत्रता दिवस को 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मामला कब का था? 1993 का था। 1993, 3 मई 1993 को अफ्रीका में सबसे पहले प्रेस वालों ने स्ट्राइक की और इस स्ट्राइक का नतीजा ये निकल के आता है कि अब हमें इनको आज़ादी देनी चाहिए, इन्हें बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रखना चाहिए। ये एक अलग संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र गवर्नमेंट के अधीन नहीं होना चाहिए, जिसका कार्यक्षेत्र गवर्नमेंट के अधीन ना हो और ये बिल्कुल डुप्लीकेसी ना हो। ये ज़रूरी बातों को समझ करके ऐसे दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। और एक बात समझना, कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे आपकी जागरूकता बनी रहे। हम 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, हम फला तारीख को क्या मनाते हैं, हम 2 अक्टूबर क्यों नहीं भूल जाते हैं? इसका सीधा कारण है कि हम उनकी यादों में रहें, उनकी बातों को जानें, उनसे जुड़े हुए तमाम पहलू को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए इन दिवसों का निर्माण किया जाता है। लीजिएगा, अब हम बात करते हैं, 3 मई की बातें हो चुकी हैं, अब हम 4 मई पे आते हैं, जहां हम आपसे बात करेंगे कोल माइंस डे। कोल माइंस डे, इसका मतलब क्या है? कोल माइंस डे 4 मई को मनाया जाता है। इसमें कारण क्या था? कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों के साथ नाइंसाफी ना होने पाए, मजदूरी करने जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन बेहतर कर पाएं। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों से कहते, ये बातों को सुनते, कई बार आपने जाना होगा कि कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते हैं। एटलीस्ट आप ये समझें उसका कारण क्या है। उसका कारण ये हो सकता है, और मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे, कोयले की खदान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसको हमारी शरीर उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कराती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी चीज़, क्या ऑक्सीजन की अधिकता आपके शरीर को लाजमी होगी क्या? नहीं। ऐसा नहीं कि हम दूध पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पी जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीजन ले जाते हैं अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लिमिट है, लिमिट है। तो ये जो लिमिट है, इस लिमिट को कोई भी क्रॉस करेगा तो पक्की बात समझना, दिक्कत में फंस जाएगा। यही कारण है। तो लिमिट क्रॉस हो रही किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ऊपर होगा वहाँ पर। ऐसी अवस्था में मजदूरों को समस्या आएगी, उस कर्मचारियों को समस्या आएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि वहाँ किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है, किस तरीके से मास्क वगैरह लगा करके काम किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोटेक्शन जरूरी हैं, इन्हीं सभी बातों पर विचार विमर्श किया जाता है इस दिवस पर। कोल माइंस डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कब? 4 मई को, 4 मई। जी हाँ, यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई गई। अभी फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत लम्हा आपके सामने से गुजरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लम्हा, और मैं उस पर भी बात करूँगा। फ़िलहाल इसके पहले मैं आपको एक दूसरा दिवस बताता हूँ। 8 मई रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस ये क्या है? रेड क्रॉस दिवस क्या है? एक जीन हेनरी नाम की महिला ने क्या किया था? जीन हेनरी ने कहा, जो पीड़ित व्यक्ति हैं या पीड़ित मानवता कह दीजिए, पीड़ित मानवता की बगैर भेदभाव से सेवा करें। लीजिए, जीन हेनरी कह रही हैं, इन्होंने ये पहल किया कि जो पीड़ित मानवता है, पीड़ित मानवता का मतलब समझ रहे हैं, मानवता का मतलब जहाँ कोई जाति ना हो, मानवता का मतलब जहाँ हर आदमी एक मनुष्यता जिसके अंदर हो, वो गुण हो। और आज तो ज़माने पता नहीं किस तरीके के हो गए हैं। फिलहाल मानवता की बात कर रही है ये कि पीड़ित मानवता, कोई भी आदमी बीमार क्यों ना हो, बगैर भेदभाव के उसकी सेवा करनी चाहिए।
या उसकी सेवा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण पहल और महत्वपूर्ण विचार को लेकर के इस दुनिया के सामने जीन हेनरी ने इस बात को रखा और इसी वजह से इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ये मामला सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म दिवस है 8 मई को, इसलिए ये इस दिन इनके जन्म दिवस के अवसर पर, इनका ये जन्म है, जन्म दिवस के अवसर पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? हाँ, अभी हमने बात किया कि एक बहुत महत्वपूर्ण लम्हा आपके सामने से गुजरा है। अभी इसी मई में एक बहुत ही प्यारा सा दिवस हो सकता है आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। तमाम लोगों के स्टेटस पर हमने देखा कि लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया। न्यूज़पेपर के पहले पृष्ठ पर यह छापा गया और वहाँ लिखा गया विश्व मातृत्व दिवस, वहाँ लिखा गया मातृ दिवस, वहाँ लिखा गया माता दिवस, वहाँ लिखा गया माँ को समर्पित दिवस। जी हाँ, अभी आपने अपनी माँ को समर्पित दिवस मनाया हुआ है। आपने सोचा जरा ये दिवस क्यों मनाया है आपने? ये दिवस इसलिए मनाया आपने जिससे आप अपनी माँ के प्रेम को, माँ के दिए गए कार्य को, माँ के दिए गए उपकार को, माँ के दिए गए शरीर की परिकल्पना उससे दूर होके ना करें। माँ माँ होती है, माँ अद्भुत है, माँ रोचक है, माँ तमाम है, माँ से बड़ा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? और इससे ज़्यादा क्या समझाना, फिलहाल इतनी बात समझें। आज का जो ज़माना है, आज का जो कल्चर है, आज की जो संस्कृति है, जब बेटा बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, तो बेटे को कौन ले जाता है? बहुए। यानी कहावत है कि जहाँ से चले थे, एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं, जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं, बेटियों को दामाद ले गए और बेटों को बहू। इसका मतलब हुआ कि हम तब अकेले थे और हमने पूरे जीवन प्रक्रिया में, जीवन के संघर्ष में, जीवन के इस पड़ाव में, इस चलती हुई संसार में अपने 40-45 साल की जो महत्वपूर्ण काया हमने इसी कल्चर में गंवाई है, जहाँ मैंने इन्हीं बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन निकाला है। जब बेटियाँ बड़ी हुई तो उनको दामाद ले गए। सोचो, जो पौधे आपने उगाए हैं, बेटियाँ बड़ी हो गई तो दामाद ले गए, और जब आप बड़े हुए तो आपको बहुएं ले गई। इसका मतलब पुनः वो जोड़ा जो कभी अकेला चला था, फिर से वो अकेला हो गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि पुनः वही स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति ना हो, और इस वजह से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है मातृ दिवस। जी हाँ, याद रखा जाए, सबसे खूबसूरत दिवस, दुनिया का सबसे खूबसूरत दिवस कहिए इसे, मातृ दिवस। और ये मनाया जाएगा मई के दूसरे रविवार को, मई के दूसरे रविवार को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा साथियों। मई के दूसरे रविवार को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। बिल्कुल, इसे मातृ दिवस के रूप में हम लोग मनाने वाले हैं और मनाते भी रहे हैं। आगे बात देखिएगा। अब अगर हम यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जी हाँ, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये कब मनाया जाता है? 12 मई को। इसका कारण क्या है? इसका भी तो कोई अपना उद्देश्य रहा होगा, इसको मनाने का कुछ कारण होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे आपको नर्सिंग के क्षेत्र में या नर्सिंग संबंधी तमाम उन बातों को जानकारी हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये इनके जन्म दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर इस बात को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर इस अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है। जी साथियों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण दिवस है, 10 मई को मनाया जाता है। मैंने 12 मई की पहले बात कर ली है साथियों। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 15 मई याद रखेंगे, 15 मई है विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस, परिवार को समझें आप और परिवार की गरिमा को बनाए रखें, परिवार के महत्व को जानें। इसलिए इन तमाम बातों को जानने समझने के लिए, ऐसे दृष्टिकोण को हमारे बीच में लाने के लिए ऐसे दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। जी हाँ, थोड़ी सी जगह स्पेस कम ना पड़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब महत्वपूर्ण 2 से 3 दिवस और जानकारी आप हासिल
कर लीजिए और अपने शिक्षा क्षेत्र में इसे जोड़ने का काम करिए। जिसमें सबसे पहली बात मैं करूँगा 11 मई की। 11 मई के बाद हम बात करेंगे 21 मई की। 21 मई के बाद हम बात करेंगे 31 मई की। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे, इनकी चीज़ों को जानेंगे क्यों मनाए जाते हैं और कौन से दिवस मनाए जाते हैं। देखिएगा 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 मई को। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए 1998 में पोखरण में इसी दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण किया गया था। क्लियर है? 1998 में 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का विकास हो, तकनीकी क्षेत्रों में विकास हो, और ऐसी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखना 11 मई को, और जिससे आप इसके बारे में जानकारी हासिल करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी जन समुदाय को प्रेरित करें। 21 मई की बात करें, ये एक रोचक दिवस है आपके भारत के लिए। रोचक कह सकते हैं, बहुत ही श्रमिक और बहुत ही कष्ट वाला दिवस है ये। रोचक इसलिए मैंने बोला क्योंकि बहुत ही अद्भुत लगेगा आपको सुन करके। 21 मई एक खतरनाक दिवस कह सकते हैं, एक भारत पर एक कलंकित दिवस कह सकते हैं, एक वो दिवस जिसने भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाया, एक वो दिवस जिस दिन एक बहुत बड़ी हानि कह सकते हैं हमारे भारत को हुई। जी हाँ, देखिएगा 21 मई के दिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भारत के प्रधानमंत्री रह चुके राजीव गांधी जी को 21 मई को तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। तमिलनाडु में कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा ये काम किया जाता है, राजीव गांधी जी को मार दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा बहुत ही कलंकित दिवस, इसे समझिएगा। किसी की हत्या वाकई में निंदनीय है, और भारत के प्रधानमंत्री की हत्या आप खुद सोच सकते हैं, एक बहुत बड़ी गरिमा की हत्या हुई है। 21 मई के दिन राजीव गांधी की हत्या हुई है। अभी फिलहाल आपको पता है, अभी कल ही 21 मई थी। इसका मतलब आपको जानकारी इसके बारे में है। और इस दिन को आतंकवाद, देखिएगा आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब लास्ट में 31 मई है, जिसको आपका पूरा परिवार आपको हमेशा टोकता रहता होगा कि बेटा गुटखा पानी मत खाना, तंबाकू मत खाना, शराब का सेवन मत करना। ऐसे तमाम चीज़ों से आपका परिवार आपको हमेशा वर्जित करता है, और ऐसी चीज़ों को समाज पूरी तरीके से निंदा की दृष्टि से देखता है। भले ही समाज का 70% आदमी इसका बेहतर ढंग से उपयोग कर रहा हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे निंदनीय विषय इसे माना जाता है। लेकिन फिर भी लोग इसे यूज करते हैं, 70% से ज़्यादा मैं बोल भी रहा हूँ। और 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तंबाकू निषेध, क्लियर है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। ये इसका लास्ट आंकड़ा था, और आपको पता है इसके बाद कोई मई नहीं है। 31 मई के बाद कोई और दूसरी मई नहीं आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।